अनाज हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा लाडला ओपी धनखड़ आया रे। लगन, मेहनत और कर्मठता का पर्याय है ओम प्रकाश धनखड़। अथाह संघर्ष से हासिल किया सफलता का मुकाम। कोई यूं ही जन नेता नहीं बन जाता। आज ओम प्रकाश धनखड़ एक जन नेता हैं। जहां भी जाते हैं लोगों का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। उन्हें छोटा स्वामीनाथन कहा जाता है। उन्हें किसान नेता के विशेषण से अलंकृत किया जाता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। एक लंबा संघर्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने राजनीतिक करियर में किया है। देश भर में तमाम संघर्ष का एक दौर उन्होंने जिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहकर समाज सेवा का कार्य हो या फिर भाजपा में शामिल होकर पार्टी का काम हो, ओपी धनखड़ जनसेवा के कार्य में डटे रहे। खेतों की बहार मारे धनखड़ जी, हरियाणे का श्रृंगार मारे धनखड़ जी, गरीब का गुजार मारे धनखड़ जी, सच्चे ताबेदार मारे धनखड़ जी। यो खास हितैषी मारत है, इस बिन कित मारा गुजारा है। खेतों की बहार मारे धनखड़ जी। 2014 से पहले जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, किसानों की बात कोई नहीं सुनता था। किसानों को उनकी फसल पर उचित एमएसपी नहीं मिल रहा था। ऐसे में उस वक्त भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर ओपी धनखड़ पूरे देश में किसानों की आवाज बनकर उभरे। उन्होंने किसानों के हकों के लिए अनेकों लड़ाइयां लड़ी। हिस्से की सारी लड़ाइयां, हो अपने हिस्से की सारी लड़ाइयां, हो अपने हिस्से की सारी लड़ाइयां, धीरे धीरे लड़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। हम वो लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं आपके नेतृत्व में। इस देश में सबसे पहले कोई वक्ता भाषण शुरू करता है तो कहता है कि किसानों का देश है। वो कहता है कि भारत में कृषि कल्चर है, केवल एग्रीकल्चर नहीं है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, अब कृषि केवल कल्चर नहीं है, कल्चर से आगे जाके इस देश की आधी से आधी आबादी का ये व्यवसाय है। जब केंद्र में भाजपा की सरकार बन गई और पीएम मोदी ने किसानों की उन मांगों को पूरा कर दिया जिनके लिए ओपी धनखड़ संघर्ष कर रहे थे, ये किसानों की जीत थी। ये ओपी धनखड़ के अथाह संघर्ष की जीत थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया। ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ बैठे हैं। पूरे देश में किसान मोर्चा के अध्यक्ष से नाते घूम घूम कर कहते थे किसानों को लागत से 50% समर्थन मूल्य ज्यादा मिलना चाहिए। कोई कांग्रेस के मुख्यमंत्री में, कोई प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं थी इसकी घोषणा कर दे। नरेंद्र मोदी ने ही घोषणा कर दी कि लागत से 1.5 गुना मूल्य देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ओपी धनखड़ की इसी मेहनत, संघर्ष और सांगठनिक रणकौशल को देखकर वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें कई दायित्व सौंपे। पीएम मोदी ने ओम प्रकाश धनखड़ को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए देश भर से लोहा इकट्ठा करने वाली कमेटी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। उन्होंने कई दायित्व दिए। इस समय उन्होंने गुजरात में किसान मेला किया तो उसका भी मुझे सहयोगी बनाया और वो ऑल इंडिया स्वरूप उसका बने किसान मोर्चा की हमारी सारी टीम लगी थी। उस समय किसान मोर्चा का अध्यक्ष था। उन्होंने मुझे रेवाड़ी रैली भी संपन्न करने का दायित्व उस समय दिया और उससे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोहा और मिट्टी देश के किसानों से लेकर आए। ये इकट्ठा करने का मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन्होंने भरोसा करते हुए मुझे ये काम दिया। सरदार पटेल के स्टैच्यू का भी काम तेरे को सौंपा था। भारत के किसान का मिट्टी लोहा ल्याना तन्ने होट्या था। जब हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री के तौर पर किए गए उनके काम आज भी मिसाल बने हैं। 2019 में हरियाणा में दोबारा भाजपा की सरकार बनी तो इस बार ओपी धनखड़ को हरियाणा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
अध्यक्ष बनने के बाद से भी ओम प्रकाश धनखड़ लगातार अपने संघर्ष में जुटे हैं। इसलिए अब बीजेपी के कार्यकर्ता ओपी धनखड़ को कर्मवीर अध्यक्ष कहने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कमल न्यूज, हरियाणा।